औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे भाइयों बहनों बेटियों बेटों मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, सर जी मैं मुनव्वर हुसैन आपका खादम मस्कत ओमान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सर जी ये मेरा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो, मेहरबानी होगी। और जितने भी आप लाइक करेंगे उतनी वीडियो को शेयर भी करो और आगे भी भेजो। सर जी ये करप्शन के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ करप्शन हुई है और हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमा पूंजी करके अगर ज़मीन ख़रीदें तो सर जी पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप पकड़ लेते हैं। और मेरे पास ये सबूत है। मैं 1979 में यहाँ आया था और ये सबूत है 1979 का मेरे पास। हाँ जी ये सबूत है 1979 में यहाँ आया था मैं मस्कत ओमान में। तो सर जी 1986 में मैंने एक मरला ज़मीन ख़रीदी मुरीदके में जिसका खसरा नंबर 1284 है। हाँ जी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है खसरा नंबर 1284 ये लिखा हुआ है। हाँ जी और सर जी मैं मस्कत ओमान से जाकर ये ज़मीन 1986 में ख़रीदी और 1992 में बनाने लगा। और वहाँ का एक MPA खुरम चट्ठा वल्दजाज चट्ठा साहब उन्होंने मदाखलत करके मुझे रोक दिया। हाँ जी तो उन्होंने मदाखलत करके मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपने इसका इंतकाल किया। हाँ जी मैंने कहा जी वो क्या होता है। उन्होंने कहा जाओ पटवारी के पास, पहले इसका इंतकाल लेके आओ और फिर मैं आपको बनाने दूंगा। मैं पटवारियों के पास गया, पटवारियों ने मुझे ठुकरा दिया। हाँ जी जब पटवारियों ने ठुकरा दिया तो सर जी मैं फिर मस्कत ओमान में आ गया। 1992 में मस्कत ओमान से आकर यहाँ से लेटर लिखने चालू कर दिए। हाँ जी मस्कत ओमान से जब लेटर लिखने चालू कर दिए तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला 1996 तक। हम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अदारे ठीक हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हो जाए, हमें इंसाफ मिलना चालू हो जाए। तो सर जी मैं फिर लेटर लिखते लिखते 1996 में मैं जवाब मांगा ओवरसीज़ वालों से, एम्बेसी पाकिस्तान से कि मुझे इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा। और ओवरसीज़ वालों ने 1996 में ये मुझे जवाब दिया कि जी हम डिप्टी कमिश्नर शेखपुर को लेटर भेजते हैं। हाँ जी और वहाँ से हमें जवाब नहीं मिलता। हम तो डिप्टी कमिश्नर शेखपुर को लेटर भेज देते हैं, वहाँ से हमें जवाब नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों बहनों बेटियों बेटों मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, मैंने ये लेटर लेकर 1996 में दोबारा लेटर लिखने चालू किए। हाँ जी इसकी कॉपी लगा करके मुझे डिप्टी कमिश्नर शेखपुर से जवाब लेकर दें। ओवरसीज़ वालों को लिखना चालू किया कि मुझे इससे जवाब लेकर दें और फिर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर मैं पाकिस्तान में गया। हाँ जी पाकिस्तान में जाकर ओवरसीज़ कमिश्नर ओवरसीज़ वालों के दफ्तर में
लाहौर कलमा चौक का एड्रेस लिखा हुआ है इसके ऊपर। वहाँ जाकर ये तमाम पेपर मैंने दे दिए। मैंने कहा जी रेडियो में तो आप इतना शोर मचाते हैं कि जी आपका ये जो मसला है वो हल करवाएंगे, किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़ा हो तो मेरा ये मसला पड़ा है, हाँ जी, तो आप क्यों नहीं हल करवा रहे? अहे जी हम तो लेटर लिखना होता है, अभी आप दोबारा दरख्वास्त दे दें, हम भेजते हैं, हम खुद उनसे जवाब मांगेंगे। मैंने कहा जी 1992 से लिख रहा हूँ और अभी तक आपने जवाब ही नहीं मांगा। तो सर जी फिर ये लेटर का मुझे जवाब आया सन 2000 में। ये लेटर का मुझे जवाब आया सन 2000 में कि आप जी सिविल कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट में जाकर रजू करो। और मैंने सर जी सिविल कोर्ट में जाकर तहसील फिरोजवाला शदरा में वकील कर लिया। मैंने कहा जी ये मेरा मसला है और मेहरबानी करो मेरा मसला हल करो। खुरम चट्ठा वल्दा जाज चट्ठा मरीद के का वो मेरी ज़मीन बनाने नहीं देता। और वकील साहब ने मेरे से 6000 रुपया लेकर तो सर जी ये किया कि मुझे लारे लगाने चालू कर दिए। हाँ जी लारे लगाने चालू कर दिए। और वकील साहब ने मुझे ये कहा कि जी ये अगले हफ्ते में आ जाओ और मैं आपको कब्ज़ा लेकर दूंगा। और 4 महीने गुजर गए, मेरी छुट्टी जो 4 महीने थी वो गुजर गई। उसके बाद करते करते सर जी मैं आखिर आता रहा पाकिस्तान से मस्कत में जाता रहा, पूछता रहा वकील से। वकील साहब मुझे लारे लगाते रहे, वो MPA का साथ देते रहे। तो सर जी आखिर 2010 आ गया। हाँ जी 2010 में मैंने वकील से बात की। मैंने कहा वकील साहब आपने तो कहा था कि मैं अगले हफ्ते में कब्ज़ा लेकर दूंगा, तो आपने तो अभी तक मुझे कब्ज़ा नहीं लेकर दिया और क्या बना मेरे केस का? तो सर जी वकील साहब ने कहा कि आप अभी इसके बाद दूसरी किश्त होगी।